हम वापस चलते हैं अपने मेन सेटअप पर। इन सबको करा जाए डिलीट। देखो मैं जी शॉर्ट टाइम है, ना ही मुझे लग रहा है कि आज खत्म हो सकता है। बहुत कुछ है आरबीडी में, और जिस लेवल पर मैं सम टाइम्स कराता हूँ, सारी क्लास में नहीं कराता, किसी क्लास में जब मुझे लगता है। तो मैंने इस कोर्स को 6 महीने भी पढ़ाया है, इस कोर्स को मैंने 2.5 महीने भी पढ़ाया है, इस कोर्स को मैंने जैसा मुझे लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जल्दी फिनिश किया है ना। तो जो मैक्सिमम मैंने 6 महीने पढ़ाया जैसे, तो मुझे वहाँ तब पढ़ाया जब मुझे बार-बार बोला जाता था कि अब ये करा दो सर, अब ये करा दो, अभी। तो बच्चे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो होता है कि कराना ही पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। तो ऐसे तो हुडनी में मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि पहले दिखा देता हूँ कि आरबीडी के अंदर की क्या-क्या चीज़ें हैं। तुम जो मैं करा रहा हूँ उतने तक ही क्यों सीमित नहीं है, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, और वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता लग जाती है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बस इतने को ही हम रट सकते हैं ना। फिर अगर हम उस चीज़ को रिपीटेटिवली करें तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती ना, चाहे हमें उसको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन हमें जब वो काम करने को दिया जाता है, हमने रट लिया है, हम वो करके खत्म कर देते हैं, है ना। क्योंकि पूरे आरबीडी में बस उतनी सी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम उस चीज को रट लेते हैं और रट कर हम काम कर लेते हैं हमेशा। रटना यहाँ पर ऐसा मीनिंग नहीं है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ रटने के लिए, है ना। हाँ, मैं सबसे पहले तो यही बोलता हूँ कि हर चीज़ को समझना होता है, समझना चाहिए। ये समझने से हमें चीज़ें ध्यान रहती हैं, ज़्यादा टाइम तक लाइफ उसकी रहती है हमारे दिमाग में, है ना। तो अब यहाँ पर ना फॉर्मूलाज भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, है ना। तो वो क्वार्टरनियन और कैसे हम उन चीज़ों पर वर्क करते हैं, मैट्रिसेस पर भी वर्क करते हैं, मैथ्स की कुछ चीज़ें। तो पायरोस इजी में आता है, आरबीडी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई हो जाता है आरबीडी का। अब हाई वाली कॉम्प्लेक्सिटी को हम 2 दिन में तो नहीं कर सकते खत्म, है ना। और पूरा महीना भी लग जाएगा ना, तब भी खत्म नहीं होता आरबीडी, इतना बड़ा कोर्स है। तो तभी 3 महीने मतलब आरबीडी खिंच जाएगा पूरा, चला जाएगा काफ़ी दिन, और फिर फ्लिप में चला जाएगा बहुत सारा टाइम, मतलब 1 महीना हो जाए तो 3 महीने ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं अभी चलता हूँ अपने वाले पेज पर, है ना, हमेशा की तरह अपने अकाउंट से कभी यूट्यूब ओपन मत करो, क्योंकि तुम्हारे राज खुल जाते हैं। कंट्रोवर्सी में किसका सपोर्ट कर रहे हो सर? अच्छा सर, ये देख रहा था चालू महेश्वरी और वो संदीप महेश्वरी, मुझे एक्चुअली पता नहीं है दोनों के बारे में इतना खास, मतलब इतना पता है मैं, क्योंकि मोटिवेशनल मैं कभी देखता नहीं हूँ, ना ही मुझे पसंद है। मतलब अच्छा होगा लोगों के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, शुरू से, बचपन से तो मैंने किसी का कुछ देखा नहीं। मैं कुछ बोल नहीं सकता इस चीज पर, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने अपने वो है सर। मेरे को लगता है ये झूठा है मोटिवेशन, मतलब अरे यार हमारे पास वो सुविधा है ही नहीं। तुम्हारे मोटिवेशन संदीप मास्टर बोल रहा था कि ऐसे करो ऐसे, अरे भाई रोटी नहीं है आपकी मेरे पास कैसे करूं। कठिन है बोलना कि सही है गलत है, लेकिन बस ये कि मुझे पसंद नहीं। शेर मुझे यहाँ लॉगिन नहीं करना। अरे बाबा व्हाट इज दिस संदीप माहेश्वरी, क्या कर रहे हो तुम। मुझे सिर्फ यूट्यूब पर जाना है, और यहाँ पर होने नहीं, मैं कुछ भी लिखता हूँ आरबीडी, है ना। तो मैं अपने वो बताता हूँ कि तुम्हें क्या स्टडी करना चाहिए, है ना, तुम लिख सकते हो। इनसाइड द माइंड, मैं इंडियन चैनल्स को सपोर्ट नहीं करता, मतलब, है ना। मैं अपने, क्योंकि एक नटशेल में बता देता हूँ चीज़ें कि तुम आगे स्टडी करोगे, तुम करोगे तो कैसे करोगे। क्योंकि कोई भी इंडियन अगर कंटेंट बना रहा है ना, तो बस एक इंसान को का कंटेंट बहुत अच्छा है इंडियन,
मिल जाए। पार्टिकल्स के उसके ज़्यादा वो है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ पार्टिकल्स डॉप नेटवर्क पार्टिकल्स होडिनी, नहीं मेरा है ही नहीं, मैं अपने अकाउंट से ओपन ही नहीं कर रहा हूँ। राज ना खोले तो रोहन डालवी है ना, सिर्फ रोहन डालवी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मतलब रोहन डालवी के अलावा इंडियन पर्सन कोई भी इतना काबिल नहीं है। सिर्फ एक ही पर्सन मुझे लगा, होंगे और भी, लेकिन हुडनी में यहाँ यूट्यूब पर विजिबल नहीं है इंडियन लोग, है ना। अब रोहन डालवी के पास भी कंटेंट आता है। अब जो क्रिएटर्स हैं, मेन क्रिएटर्स, वो कौन होते हैं? मतलब हुडनी हमारे कंट्री का नहीं है पहली बात तो हमें इसमें बुरा और सही वो लगने वाली बात चीज़ है ही नहीं। हमारे कंट्री में तो लोग कर ही नहीं सकते फिर उसको क्रिएट। जो हुडनी जिसने क्रिएट किया है वो बाहर है, वो लोग, है ना। और वही लोग क्रिएट करते हैं मेन कंटेंट, है ना। फिर उस कंटेंट का यूज करके बाकी सब ट्यूटोरियल बनाए थे, लेकिन जो कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं वो बाहर के ही बंदे हैं, है ना, इंडियन नहीं है वो। तो इसलिए हम क्यों ना उन्हीं लोगों को फॉलो करें, और उनका कंटेंट एक्चुअली बहुत अच्छा है ना। तो जैसे कि अभी मैंने जब लिखा आरबीडी उडिनी, है ना, तो यहाँ पर इनसाइड द माइंड ये काफ़ी अच्छा चैनल है, और ये भी तुम इसको फॉलो कर सकते हो। और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए अभी देखते हैं। जैसे ये इफेक्ट है, कुछ और है, अभी और देखते हैं। यहाँ लिखते हैं रेबल वे। एफएक्स गुरु का ही फॉलो मत नहीं कर, मैं टच कर सकता है। ये हो गए ना हिंदी वाले कंटेंट, सब उठाकर बस डाला हुआ है, जैसे एंटेगमा से उठाकर सीधा वैसे का वैसे डाल दिया। सेम चीज वहां पर रखी हुई है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिस्कवरिंग हुडिनी, ये तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, लेकिन पेड है, मिलेगा नहीं। और ग्राउंड डिस्ट्रक्शन ही कॉपीड है, रेबल वे या फिर उसका एंटेगमा रेबल वे का कॉपी किया हुआ है ना। तो ये सब कॉपी, ये भी इंडियन है, मैं यूज नहीं करता हूँ एफएक्स। तो अब हम, वो तो बहुत अच्छा है, एंटेगमा बहुत अच्छा है। स्टीवन निपिंग, है ना, अप्लाइड हुडिनी, ये अप्लाइड हुडनी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट, मतलब मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ से ही मैं स्टडी करके लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। अप्लाइड हुडनी और रेबल वे, इन लोगों का कंटेंट बेस्ट, मतलब एक एक चीज तुम्हें पता लगती है जब वो बता समझाता है ना। मेरे पास सब है, नाइन बिटवीन हुडनी है। नाइन बिटवीन का सिंपल है कोर्स में, लेकिन वो समझाता है, चीजें समझ में आ जाती हैं ना। बबल पिन का तुम यूज कर सकते हो कंस्ट्रेंट समझने के लिए, तो आरबीडी कंस्ट्रेंट थोड़ा काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं बबल पिन से, है ना। ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, ये भी बेसिक्स में ही है, लेकिन अच्छा है, मतलब मैंने देखा हुआ है इसका कंटेंट, ठीक है। और हुडनी प्लेलिस्ट डिस्ट्रक्शन, इसमें जाते हैं तो हुडनी की प्लेलिस्ट है ना, तो तुम चाहो तो हुडनी की प्लेलिस्ट को ही सबसे पहले फॉलो करो, क्योंकि हर कंटेंट ना हुडनी ने खुद ही अवेलेबल कराया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक एक घंटे के वीडियो है ना। यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो देखो ये घर प्रोसीजरली बनाया हुआ है, फिर डिस्ट्रक्शन किया हुआ है ना। ये पूरा कर दिया मैंने, सिर्फ घर बनाया था ना पूरा, मैंने पूरा घर बनाया है ना, तो ये सब कर सकते हैं ना। तो यहाँ शेडर्स, एसेस, ये कंस्ट्रेंट्स, टॉप्स, माइक्रो सॉल्वर्स, सोलारिस, मिरांडा, कारमा, देखो मंत्रा दोनों ही दिया हुआ, इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मॉडल भी बन रहा है, और यहाँ पर रेबल वे कामा, यहाँ लिखते हैं रेबल वे,
रेबल कंटेंट देखता है भाई, इसमें एक आरबीडी का है एक्चुअली। देखो 4 घंटे 22 मिनट वीक 1 हुडिनी एफएक्स है ना, 2 घंटे 8 मिनट, तो ऐसे ही नहीं है, मतलब काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सीजी फोर्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, 3 घंटे 17 मिनट। स्पेस कैप्सूल देखो, इसको देखो, ये काफी अच्छा कंटेंट है। और ठीक है, फ्लूइड एफएक्स है, इसको देखते हैं। हाँ ये वाला कंटेंट, वन पंच मैन, इसको देखा। इसमें ना वही जो ये चीज है ना, थोड़ा सा इन चीजों पर वर्क करो, है ना। तो मैं यहाँ पर एट डिस्ट्रक्शन देखो, एफएक्स डिस्ट्रक्शन एफएक्स, वॉकर एक्सप्लोज 4 मंथ्स अगो, अभी है। तो ये रीसेंट वर्जन्स इन पर लगाता है ना वर्क, कोशिश करो काम करने की। फटाफट से, अभी पहले टाइम कम है हमारे पास। पहले क्या स्प्लिट कर लिया सबको अलग अलग, है ना। और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर से हमने इसको फ्रैक्चर कर दिया। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये ना जो यहाँ पर स्कैटर पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 5 स्कैटर पॉइंट्स। यहाँ पर मैं अगर फ्रैक्चर पर पीस करूंगा ना, तो देखो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। देखो क्या हो रहा है। पहले इस चीज को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। सेकंड लेवल ऑफ फ्रैक्चर जो है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, देखो यहाँ से बंद कर दिया, जो कि फास्ट चले। अभी फर्स्ट लेवल ऑफ फ्रैक्चर सिर्फ ऑन किया हुआ है ना यहाँ पर, और मैंने फ्रैक्चर पर पीस ऑफ कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ टोटल ना 5 पीसेस में फ्रैक्चर हो रहा है। कितने स्कैटर पॉइंट है, 5। तो पूरा जो जितना भी ऑब्जेक्ट है, ये सब 5 पीसेस में ही फ्रैक्चर हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सप्लोडेड व्यू में जाओगे तो देख सकते हैं, मतलब ये देखो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट हैं, फ्रैक्चर ही नहीं हो रहे हैं। देखो तो जो टोटल फ्रैक्चर हो रहे होंगे 5 ही हो रहे होंगे, ये काउंट करेंगे जब। देखो सारे सेम ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर हमें सारे पीसेस जो अलग अलग पीसेस हैं सब फ्रैक्चर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रैक्चर पर पीस करना होगा। अगर मैं फ्रैक्चर पर पीस कर देता हूँ तो हर इंडिविजुअल पीस 5 पीसेस में फ्रैक्चर हो जाएगा। देखो 1 2 3
1 2 1 2 3 4 5 इधर होगा शायद, ये ना इधर वाला फाइल इधर आ गया है। अगर मैं एक्सप्लोडेड व्यू को कम करता हूँ तो देख सकते हैं, देखो ये इधर था, देखा? तो 1 2 3 4, ये है ना 1 2 3 4, तो 4 पीस यहाँ देखते हैं इसमें, तो कम करते हैं पहले। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 5 है ना, सिर्फ 5 हो गए, 5 ही है। हाँ सिर्फ 5 ही है। अच्छा ठीक है, अब इधर देखो 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है, समझ आया? हाँ सर, तो हर इंडिविजुअल पीस 5 पीसेस में फ्रैक्चर हो गया है। तो आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर में अलग अलग फंक्शनैलिटीज है। देखो मैं लटका रह जाऊंगा अगर मैंने इसकी सारी फंक्शनैलिटीज बताने की कोशिश करा। तो यहाँ देखो फिर भी करते हैं कुछ ट्राई, थोड़ा बहुत। पहले मैं क्या करता हूँ, सारे ना अभी समझ से बाहर है कि किस तरीके से मैं तुम्हें 2 दिन निकालूं। तो अभी हाँ यार बहुत ही हो रहा है, खोल देना इसको पीछे से। ये वार्म अंदर वार्मर पहने ना, वो दिक्कत दे रही है। रूपा थर्माकोट सर्दी में गर्मी का। गर्मी लग रही है। आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर में यहाँ पर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो देखो एक्स्ट्रा वोरोनॉय पॉइंट यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लो मुझे ना इस कॉर्नर से ही फ्रैक्चर करनी है कोई चीज, सीधा सीधा बताते हैं, अभी इन चीजों को नहीं करते हम, सीधा सीधा करते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा अलग से। आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर के बाद अब इसने क्या करा है, इसने फ्रैक्चर भी किया है और कंस्ट्रेंट्स भी क्रिएट करे हैं, है ना? और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, प्राइमरी फ्रैक्चर, सेकेंडरी फ्रैक्चर, मल्टीपल हम फ्रैक्चर्स कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट फ्रैक्चर मैंने किया 5 पीसेस में, अगर मैं दोबारा सेकेंडरी करता हूँ तो हर इंडिविजुअल जो पीस होगा ना, फिर से वो 5 पीस में फ्रैक्चर होगा। मतलब कितने ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे फिर। तो इसलिए जब मैं अगर इसको इनेबल करूंगा तो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत टाइम लेगा। देखो चलते ही रहेगा अभी। हो गया है ना? तो देखो कितने ज्यादा फ्रैक्चर पॉइंट हो गए ना अभी यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर मैं फिर से 1 लेवल ऑफ फ्रैक्चर और बढ़ाता हूँ यहाँ प्लस पर क्लिक करके, तो और लेवल ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ जाएंगे। तो इन ग्रुप्स को ना फ्रैक्चर आईडी जो हाउस वाला था ना कंटेंट, उससे तुम समझ सकते हो कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना कंट्रोल रहता है आगे भी। तो हम जो फर्स्ट पीसेस थे ना, जो पहली बार हमने फ्रैक्चर किया, तो उसकी आईडी यहाँ पर आ जाती है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट फ्रैक्चर। तो मैं देखो यहाँ पर नाम दे देता हूँ उसको, तो आगे हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। कंस्ट्रेंट अगर मैनुअली हमें बनाने हैं तो उन पीसेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लास्ट मोड में। उसने असेंबल लोड के थ्रू हर पीस को नाम दिया। हाँ राइट, असेंबल से कर सकते, वो असेंबल से तो मेन का को नाम दिया था, जैसे इसमें तो पहले से नाम दिया हुआ है ना, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। और यहाँ पर क्या है कि असेंबल करने के बाद अब ये पीसेस में और डिवाइड हो गया, तो अब हमें नए पीसेस को तो नाम देना पड़ेगा। तो वो फ्रैक्चर आईडी यहाँ पर हमें देना होता है। जैसे यहाँ पर इसको हम दे देंगे, ये क्या था ये बीम्स था, तो हम यहाँ लिख देते हैं बीम्स फ्रैक्चर 1, ठीक है? तो फर्स्ट ये हो गया। अरे ऑन है क्या है? मैंने एस्केप प्रेस किया, इसको ऑफ कर देता है, बस एक फ्रैक्चर कर रहे हैं हम, ठीक है? और हमने फ्रैक्चर पर पीस किया है, तो यहाँ पर पीस एट्रीब्यूट क्या है, नेम, ये आ गया नेम एट्रीब्यूट, पीस 0, एक बार 0 0, ये उसके ये एक पीस हो गया है ना, अलग अलग ये 2 पीस हो गए, उसके अलग अलग पीसेस,
तो यहाँ पर ये नेम डिफाइन हमने किया हुआ है ना, तो इसके थ्रू ये पीस एट्रीब्यूट ये नेम एट्रीब्यूट आ रहा है। अब पीस प्रीफिक्स भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बीम्स, देखो ये आ गया, ये भी जरूरी है। तो अब क्या है कि पीस 0 बीम जीरो नाम से ये फर्स्ट जो हमारे पीसेस हैं बीम नाम से आ गए हैं, है ना। तो अब ये बीम फ्रैक्चर 1 आ गया यहाँ पर, फ्रैक्चर आईडी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्चर आईडी, यहाँ पर क्लिक करो, देखो ये आ गया बीम्स फ्रैक्चर 1 आउटसाइड और इनसाइड, दो ग्रुप्स बन गए ना। तो इनसाइड आउटसाइड सिलेक्शन के लिए मटेरियल के लिए हमें जरूरत पड़ती है आगे चलकर। तो आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर हमने लगाया। ऐसे ही हम अब इसमें एक ऑप्शन होता है चिपिंग। चिपिंग क्या होता है? चिपिंग मतलब होता है जब कोई भी चीज ब्रेक होती है ना, उसके बीच में से ना डेब्री निकलता है, गिरता है, ऐसे है ना। कोई दो चीज में टूटता है, हाँ थोड़ा सा बीच में से टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में, हाँ तो पाउडर नहीं पीसेस। जैसे चिपिंग में ऑन करता हूँ, यहाँ क्या होगा देखना, एजेस पर ना यहाँ पर डेब्री क्रिएट हो जाएगा, कॉर्नर्स पर, ये देखो आ गया कॉर्नर पर। और तो ये हम अमाउंट इसका बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, जब ये ब्रेक होगा तो छोटे छोटे पीसेस भी यहाँ से टूटेगा, वहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चिपिंग रेशो कितना परसेंट, हमें उसको 100% बढ़ाना है या कम करना है चिपिंग को, यहाँ से हम कर सकते हैं। डिटेल क्या होता है? डिटेल होता है ये जो एज है ना हमारी, अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है जैसे वॉर्नॉइस से फ्रैक्चर करते हुए। तो अगर मैं डिटेल को ऑन कर दूंगा तो ये लाइन ना, इसमें जैगेड आ जाएगी, जैगेनेस आ जाएगी, अनइवन एज हमें देखने को मिलेगी, डिटेल देखने को मिलेगी। ये देखो पता लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना ये एज, हाँ नेचुरल लगेगा अभी फ्रैक्चर। लेकिन ये सारी चीजें करने पर ना तुम्हारा टाइम बढ़ जाता है ना, फ्रैक्चर टाइम बढ़ जाता है। और अंदर के पॉलीगन्स भी ऐड हो जाते हैं, यहाँ देखो देख रहे हो, इसकी वजह से वो डिटेल आ रही है। तो इस वजह से अब मान लो इतने सारे पीसेस हैं, इतने पॉलीगन काउंट भी कितना बढ़ गया अभी इससे। तो इसलिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑन करना है तो कर लो, नहीं करना तो उसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं तुम लोगों को पता है क्या होता है कंस्ट्रेंट्स? तो यहाँ पर देखना है तो देखो कंस्ट्रेंट मजेंटा कलर होता है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कितने टाइटली आपस में जुड़ा है, नहीं बस ये कंस्ट्रेंट बना रहा है अभी। कंस्ट्रेंट ये देखो, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट, हर पीस का जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड है ना। तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी? एक तो सर्च रेडियस है, कितने दूर डिस्टेंस तक वो सर्च करे और कनेक्ट करे, है ना। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। 0.5 का मतलब 0.5 मीटर, है ना। कोई भी वैल्यूज यहाँ पर मीटर में कैलकुलेट होती है। और तो कांस्टेंट का नेम क्या है यहाँ पर? ग्लू। कांस्टेंट नेम ग्लू है। यहाँ पर यूज टैग, और टैग भी एक होता है कि हम यहाँ पर कंस्टेंट टैग हम ग्रुप की तरह होता है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं ना। तो देखो इस पर नहीं जाते अभी, सिर्फ रेडियस ग्लू कंस्टेंट नेम आ गया है यहाँ पर, है ना। तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछली क्लास में हमने वो ग्लू एक को लगाया था ना प्रॉपर्टी के लिए अलग से। यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ भी है उसकी अलग से कि 10,000 स्ट्रेंथ है। तो सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है, कंस्ट्रेंट भी बने मिल रहे हैं और उनकी कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज भी मिल रही हैं, जिसके लिए हमने कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी अलग से नोड लगाया था। चिपिंग ग्लू स्ट्रेंथ, चिपिंग के लिए भी ग्लू स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि चिपिंग की ग्लू स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, क्योंकि हमने ऑन किया हुआ है ना। ऑफ कर देते हैं, हम यूज नहीं कर रहे अभी, ठीक है ऑफ। तो लेकिन अभी क्या होगा,
पहले अब सबको लगा देते हैं, ऐसे ही सबको लगा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैनुअल पर रख रहा हूँ, फटाफट लगा देते हैं। मैनुअल से क्या होता है, सिमुलेशन नहीं वर्क करेगी, और हम इसको कर देते हैं। बीम से क्या है, और कॉलम्स, फ्रैक्चर पर पीस ऑन रखा, यहाँ क्या रखना है, कॉलम्स। सेकंड लेवल ऑफ फ्रैक्चर बंद। अब थर्ड पर जाते हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग, वैसे पार्टी नहीं ली तुमने, ब्रॉन्ज की इतनी मेहनत करी। स्लैब्स बंद होता है क्लास शेडो। नहीं सही है। उनको आवाज आती ना, मेरा एक्टिंग करने का मन कर रहा था थोड़ा सा मिमिक करने का, और फिर आवाज जाएगी बाहर तो अच्छा ही रहेगा। सर कैसे बोलते हैं रवि सर जब मतलब पार्टी, उसको बुलाओ पता तो लग गया ना, जीते हैं हम, ब्रॉन्ज। खुशी नहीं हो रही, पार्टी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ फटा, हाँ चल निकाल तो नहीं। तो हाँ, सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 200 रुपए सबने दिए हैं, तो 200 रुपए दो सब। देखो है ना, जो भी जैसे वो कंट्रीब्यूट कराते हैं 200 रुपए, तो कुछ भी करके ना, वो इतने फास्ट जब बोल रहे हैं, और वो तो मैं करवा ही लेंगे 200 रुपए कंट्री, फिर पार्टी होगी, फिर रो रहा होगा या खुश हो रहा होगा, डांस कैसे डीजे पर डांस करते हुए, बार से ध्यान आ रहा होगा मैं डांस किस लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वॉल्स, तो वॉल्स को सिलेक्ट करो, वॉल्स हो गया, स्लैब्स हो गया, पैरापेट हो गया, कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास आरबीडी पैक। तो क्या होता है, हम चाहे तो मर्ज ऐसे लेकर मेन ज्योमेट्री, फर्स्ट जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, मेन ज्योमेट्री। जैसे मेन ज्योमेट्री और कंस्ट्रेंट्स और प्रॉक्सी ज्योमेट्री का आउटपुट होता है ना, और हाँ मुझे चौथा याद नहीं है। तीन ही होते हैं, मेन ज्योमेट्री, कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री और प्रॉक्सी। देखो अब मुझे कैसे करना पड़ रहा है, सब इधर पे आगे बढ़ोगे, ऐसे मर्ज करेंगे तो तीन ही आउटपुट आएंगे ना, एक तो यहाँ से मेन आ गया, एक कंस्ट्रेंट आ गया, एक प्रॉक्सी आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, एक आउटपुट आ गया, तीनों को करके फिर एक ही साथ आप मर्ज कर दोगे, फिर बाद में आरबीडी में पैक लगा दोगे नीचे। अरे तरीका, एक सिलेक्ट कर, शिफ्ट दूसरी, शिफ्ट तीसरी, फिर नीचे ले जा, अपने अपने कनेक्ट कर जाएंगे।
सबको पकड़ के सबकी अगर गला दबा दो तो देना पड़ जाएगा ना पैसा। इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन फिर हम कैसे शेयर करोगे फिर कैसे लगेंगे इसके अंदर? अभी देखते हैं। मर्ज हो गया। हाँ जी, अब आरबीडी अनपैक, आरबीडी अनपैक लगा दो। अब आरबीडी कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज, हाँ बिल्कुल होता है। आरबीडी कॉन्फ़िगर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना कि वो मेटल है, उसका मास क्या है, उसका है ना मास क्या है, मास डिफाइन करना, बाउंसीनेस डिफाइन करना, जब वो फ्रैक्चर हो रहा है कितने दूर तक वेलोसिटी रहे उसके अंदर ट्रेवल करे, जल्दी रुक जाए वो, है ना, रोटेशनल वेलोसिटीज, वो सब उसको उस ऑब्जेक्ट के को कंट्रोल करना, उसकी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आरबीडी कॉन्फ़िगर के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। और कंस्ट्रेंट्स फिर उसमें मतलब उसकी आप जो कहते हैं बाउंडनेस है वो कंट्रोल करने के काम। कंस्ट्रेंट का काम कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है, लिंक रहेंगे, कितना टाइटली वो लिंक्ड है या फिर लूज है ना। कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज उसमें होती है कि 3 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, सॉफ्ट कंस्ट्रेंट, हार्ड कंस्ट्रेंट, ग्लू कंस्ट्रेंट, है ना। ग्लू कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो एक जब वो एक फोर्स तक पर रीच कर जाते हैं तब वो ब्रेक हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट टूट जाते हैं, है ना। एक सर्टेन फोर्स अगर वो उसको मिलता है तो वो ब्रेक हो जाएंगे। और ग्लू कंस्ट्रेंट वो होते हैं। अब दूसरे होते हैं सॉफ्ट कंस्ट्रेंट। सॉफ्ट कंस्ट्रेंट होते हैं वो ब्रेक नहीं होते कभी, वो स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच होते हैं, बस वो टूट जाएगा ऑब्जेक्ट लेकिन वो कंस्ट्रेंट से कनेक्टेड रहेगा, एक दूसरे से स्प्रिंग से की तरह कनेक्टेड रहेगा। ऐसी चीजें, या फिर कार में जैसे डेंट दिखाना है तो उस केस में हम सॉफ्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं ना। और हार्ड कंस्ट्रेंट क्या होता है? हार्ड कंस्ट्रेंट होता है हिट करने पर, किसी चीज को हमने हिट किया तो जस्ट वो डेंट फॉर्म हो जाएगा, ऐसे कट करके मूव हो जाएगा बस वो ऑब्जेक्ट और रुक जाएगा अपनी जगह पर, है ना। हार्ड कंस्ट्रेंट वो होते हैं मेटल जैसे होता है, मेटल में स्ट्रेच नहीं होता ना, डेंट बन जाता है। तो मेटल में हार्ड कंस्ट्रेंट, मेटल की प्रॉपर्टी सिमुलेट करने के लिए हम फिर हार्ड कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट, ग्लू, हार्ड, सॉफ्ट, है ना। तो कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज और आरबीडी कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स। देखो तो जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं इससे बढ़िया तो ऐसे कर लो। आरबीडी क्या लिया था, कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स, है ना। तो कनेक्ट होकर आता है, शिफ्ट एंटर करते हैं तो ऐसे कर लो। और ये तुक्का मारा था एक्चुअली, नहीं क्या जी, ये क्या था? सिर्फ गलती से चलो सही है, ऐसे करके सही है ना। अरे ये मुझे एक्चुअली मैंने ऐसे कभी ट्राई मस्ती में किया है मैंने, जस्ट है ना, मजाक से, लेकिन होता है कि देखो जे से मैं कर रहा हूँ अभी ना, मैंने पहले स्टार्टिंग तो मैंने शायद वो भी तुम्हें बताया था, मुझे जो कि अभी याद नहीं आ रहा है, कि हम जे से ही ये तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने चलो ऐसे कर दिया है ना, लेकिन हम कर सकते हैं इससे भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने ऐसे किया ना, दब नहीं हो रहा। अच्छा ये 4 आ गया, 4 में नहीं होता है, 4 में नहीं होता है,
D3 में हो जाता है, जैसे ये है तो इसमें हो जाएगा। मैंने अभी मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सिंपल सा मेथड है कि हम इसको ऐसे, वो मैंने शायद बताया था ना कि तो अभी मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ, यहाँ से J प्रेस करके ऐसे करके ऐसे। और इसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब ये शिफ्ट के साथ इस तरीके से कर सकते हैं, वो बेटर है। तो अब RBD कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स क्यों लिया हमने, है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं पहले, RBD अनपैक में मैं नल लगाता हूँ, इससे क्या पता कंस्ट्रेंट देख सकते हैं मैनुअल मोड में। अरे बहुत लाउड पड़ा है, खुला है शायद उनका डोर। तो क्या होता है, अब यहाँ पर हमने कर लिया इसको, हमें क्या करना चाहिए, RBD पैक के बाद है इसको कैश कर लेना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि बार बार ना उसे फ्रैक्चर नहीं करना पड़ेगा। फ्रैक्चर करने के लिए उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, हर बार फाइल ओपन करूँगा, बार बार वो सॉल्व कैलकुलेट करेगा, फ्रैक्चर करेगा। अगर मैंने इसको कैश कर लिया तो वो इस तरीके से मानेगा कि पहले से टू ब्रेक ज्योमेट्री है और टूटी हुई ज्योमेट्री, फ्रैक्चर्ड ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फाइल कैश सीधा मर्ज के बाद नहीं लगा सकते। सबको अगर तुम्हें इकट्ठा करना है तो वो लगा सकते हो, अगर अलग अलग पीसेस मतलब अलग अलग यहाँ पर करना है यहाँ कर लो, है ना। जैसे ज्योमेट्री सेम है, हमें पता है कि हमें इस पूरी ज्योमेट्री में एक ही तरीके का फ्रैक्चर देना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर एक सिंगल लगा सकते हो कि पूरी ज्योमेट्री को जो जैसा ही फ्रैक्चर हुआ है उसको तुम्हें फाइनल अगर मानते हो तो यहाँ पर सीधा लगा लो फाइल कैश, है ना। तो फाइल कैश इसको ठीक है। तो फाइल कैश में हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड और एक्सप्लिसिट मैं कर रहा हूँ, तो हिप फाइल जहाँ पर भी है 230 और इसको हम कर लेते हैं। इतने स्पीड में अगर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे। ये चल रहा है, मेरे को इतने सुनाई दे रहा है। सर रेडिट पर्सन होडीनी का जो अपना वो है पेज है, मतलब अपना तो नहीं, मतलब जो कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, तो वहाँ भी सर मतलब लोगों के डाउट देख के दिमाग घूम जाता है कि ये तो हमें आता नहीं है। होता है। तो यहाँ पर देखो एक क्यों एरर आया, ये एरर इसलिए आया क्योंकि सेव करना होता है फाइल को, सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, सेव एंड कंटिन्यू, अब हो जाएगा। चल रही हो क्या चलेगा, वो तो चलेगा क्या कर तो रहा हो चल गया। बेस्ट फ्रेंड्स है ना ये लोग। मुकेश सर के वो बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट है शायद ना, साथ में
भगवान माफ कर मुझे, हम पेन की ग्लास ले रहे हैं ड्राइंग बनाएंगे। सर ऊपर लिख दो हुड नहीं, वो वाले आदमी को कोई कंफ्यूज हो जाए क्या पढ़ रहे हैं हम अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर फाइल कैश, तो जरूरी है। वही मैं ऐसे ही कर देता यहाँ पर कोलैप्स कंट्रोल Z हट 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 क्या था सर? मतलब सबनेट में मतलब सबनेट तो ग्रुप होता है पता है ना, तो सबनेट आपने बताया था। ठीक है, बस वो तो कोलैप्स किया है मैंने इसको। अच्छा ठीक है। वो दिख रहा था ना काफी लॉन्ग बिग नोट बन रहा था इसलिए। तो फाइल कैश हो गया। अब ये हमारी ज्योमेट्री आ गई, उसको हमने अनपैक कर दिया। हमारे पास अब आरबीडी कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स और प्रॉपर्टीज ये हमने क्यों लिया पहले ये समझते हैं। तो बहुत सिंपल से नोड है। आरबीडी कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स का काम ये है कि हम इसके थ्रू जो देखो हर जो जितने भी यहाँ पर पहले से एलिमेंट्स थे वो तो फ्रैक्चर्ड हैं, वो अलग अलग पीसेस में फ्रैक्चर्ड है, उनके बीच में ना कंस्ट्रेंट बने हुए हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंस्ट्रेंट नहीं है। देखो कैसे ज्यादा मतलब बेसिकली आप कह रहे हो ये कंस्ट्रेंट देखो, के बीच कंस्ट्रेंट्स ना। हाँ ये देखो ऐसे ये एलिमेंट है, यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स बने हुए हैं। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना वो, हाँ जी जो भी है वो पिलर है, पिलर तो ये वाले हैं ना, तो पिलर को ही देख लेते हैं। तो ये बीम है, ये पिलर है, तो ये पिलर एक पिलर में कंस्ट्रेंट बने हुए हैं सारे पीसेस में, लेकिन पिलर का पिलर के साथ कंस्ट्रेंट नहीं है ना, तो वो भी कनेक्टेड होने चाहिए सब कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। तो वो कंस्ट्रेंट्स हम फिर उनको बनाना है, तो हम फिर इसका यूज करेंगे। क्या नोड है? आरबीडी कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स। तो ये मैंने लिया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अभी तो ऑल सबको कंस्ट्रेंट कर दे रहा है। तो अभी अगर देखोगे तो सब कनेक्ट हो गए आपस में, देख रहे हो जी। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। ग्रुप टू ग्रुप, तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप्स हैं अलग अलग। तो मैं बीम्स को ये बीम है ना, बीम को कंक्रीट ये पिलर क्या है, पिलर है कॉलम के साथ मैं कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ ग्रुप टू ग्रुप। और यहाँ पर ग्रुप प्रिमिटिव ग्रुप, उसका मैं नाम दे देता हूँ बीम कॉलम कंस्ट्रेंट, बीम कॉलम बीसीसी कॉन्स्ट, ठीक है बीसीसी। तो यहाँ ये देखो, तो ये जो बीम है ना भी कनेक्टेड है इसके साथ में। और इसको पहले देखोगे, देखो अलग है, ये बीम है ना, हाँ जी ये दो कॉलम कॉलम कंस्ट्रेंट से कनेक्ट हो गया है ना। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। और बीम का मैं चाहता हूँ वॉल के साथ भी कंस्ट्रेंट करना है, बनाना है अगर, तो यहाँ पर बीम का हम यहाँ पर वॉल भी डाल सकते हैं। बीम ऊपर है, तो वो पिलर्स के साथ नहीं करना चाहिए था। नहीं तो बीम वॉल वहां पर आ ही नहीं रही।
यहाँ पर वो बीम है, तो फर्स्ट ये हो गया। तो हम ऐसे अलग अलग कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, इससे ना वेरिएशन आएगा। उससे क्या होगा, जब बिल्डिंग टूटेगी ना, हम कोई कंस्ट्रेंट वीक कर देंगे, कहीं पर ज़्यादा स्ट्रेंथ रख देंगे तो कहीं से टूटेंगे नहीं, कहीं से ब्रेक हो जाएंगे। तो ऐसे उस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो एक कंस्ट्रेंट बनाया और उसकी कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने ये कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है कंट्रोल सी, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट ग्रुप यहाँ भी आ जाएगा, तुम्हारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तो उसकी स्ट्रेंथ तुम डिफाइन कर सकते हो कि जो कंस्ट्रेंट न्यू बनाए हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है ना। तो ऐसे ही हम ना बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स ले सकते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, मल्टीपल जो कंस्ट्रेंट कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि इस वाले कंस्ट्रेंट के लिए ये वाली कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी है ना। और जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सिर्फ ये वाला मैंने कंस्ट्रेंट बनाया। अभी मैं आरबीडी बुलेट सॉल्वर सिर्फ लगा रहा हूँ। आरबीडी कॉन्फ़िगर भी लगाएंगे अभी, इसको देखते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन, लर, पता है तुम्हें लर? यार पे अनरियल चल रहा है। हाँ सर, ये चल रहा है। तो आरबीडी बुलेट सॉल्वर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलिजन में जाकर ग्राउंड प्लेन और वह करते हैं प्लेबैक। सर जो कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी आरबीडी कॉन्फ़िगर जो है, सर वो कॉन्फ़िगर इसकी क्या कहते हैं, इसकी वो डिफाइन करता है ना कि बिल्डिंग कितनी ब्रेक होगी। कॉन्फ़िगर ये भी डिफाइन करता है कि वो ऑब्जेक्ट एक्टिव है, इनएक्टिव है, या एनिमेटेड है, या डिफॉर्मिंग है। ये भी डिफाइन करता है। देखो एक्चुअली आरबीडी कॉन्फ़िगर, एक और आरबीडी कॉन्फ़िगर लिया और मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक स्फीयर। इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि भैया ये एक्टिव ज्योमेट्री है, यहाँ एक्टिव आरबीडी कॉन्फ़िगर, तो हमारा एक्टिव, और इसको हम लगा देते हैं कॉलिजन ज्योमेट्री में। तो आरबीडी मैं पॉइंट वेलोसिटी लगा देता हूँ, पॉइंट वेलोसिटी। कोलिजन होगा ना ज्योमेट्री का। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। ये उधर वाला एक्सिस है, ये पॉइंट वेलोसिटी आ गई नेगेटिव। अपने आप वेलोसिटी कहाँ आएगी ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आरबीडी कॉन्फ़िगर लगाकर एक्टिव ऑन किया
एक्टिव चेक करने के लिए विजुलाइज में एक्टिव ऑन करो, ये ग्रीन दिखना चाहिए, तो इसका मतलब एक्टिव है। और विजुलाइज, ठीक है, मैं इसको नन पर रख रहा हूँ और देखते हैं। मैंने अभी पॉइंट वेलोसिटी लगाया, ये आरबीडी कॉन्फ़िगर, इसको भी एक्टिव करना होगा हमें क्योंकि ये बिल्डिंग अभी इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव कर लेते हैं। हम डिफाइन भी कर सकते हैं रीजन, कि कितना रीजन हमारा एक्टिव रहेगा, तो यूज बाउंड पर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास एक्टिव, और यहाँ पर बाउंडिंग ज्योमेट्री की जगह बाउंडिंग बॉक्स, और इसको स्केल अप करते हैं। नीचे बस अब तक अच्छा नीचे पॉइंट होगा ना, फिर नीचे वाइसली मूव अपने काट स्क्वायर उस साइड है ना, तो ज्योमेट्री जितनी जेड एक्सिस ज्योमेट्री जितनी कोलैप्स करनी है सर, वो एरिया डिफाइन कर रहे हैं। कितने टूटेगी बिल्डिंग, कोलैप्सिंग एरिया कितना होगा। मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव इनएक्टिव, मतलब ये इनएक्टिव रहे और बाकी एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अभी ग्रीन वाला एक्टिव है, और ठीक है, यहाँ से मैं स्केल अप ऊपर, ठीक है, फ्रंट वाली हम रखते हैं। यहाँ पर मुझे एक और बाउंडिंग बॉक्स डालना होगा। अब दूसरा बाउंडिंग बॉक्स के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाउंडिंग ज्योमेट्री ना, या फिर बाउंडिंग ज्योमेट्री सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ना मल्टीपल आरबीडी कॉन्फ़िगर में, ये जो है ना बाउंडिंग ज्योमेट्री के लिए हो गया, मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल ज्योमेट्रीज का यूज़ करके फिर वो बाउंडिंग बॉक्स बना सकते हैं, ज्योमेट्रीज का भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी छोटे सी स्पेस में ना मुझे कितना मेहनत करनी पड़ती है इधर। सर ये मतलब होडिनी का जो इंटरफेस है सर, ये मल्टीपल स्क्रीन में डिवाइड कैसे होगा? मैं परेशान हो गया हूं, मतलब मुझसे हो नहीं रहा, मुझे तो जो हो रहा ऐसे कैसे हो तो जाता है यहाँ पर स्प्लिट पेन नहीं सर, ये स्प्लिट हो रहा है, मुझे इसको सेकंड डिस्प्ले में शिफ्ट करना है। तो ये उठा लो ना, इसको पूरा उठ जाता है ना, यहाँ से उठाकर उधर फेंक दो, ऑब्जेक्ट जियो ट्री व्यू उठाकर उधर ले जाओ, न्यू पैनल भी बन जाते हैं यहाँ से, न्यू पेन, जो भी सीन व्यू जो भी चाहिए तुम्हें यहाँ से क्रिएट कर, डायरेक्टली मतलब शिफ्ट कर दूं हो जाएगा। हाँ, यहाँ से टैप पकड़ के उठा सकते हो। ये अभी इसको क्या करना होगा, हाँ अरे मैं न्यू चलाया था विंडो में यार। अरे 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 यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जैसे व्यूअर सीन व्यू, ये आ गया ना, तो ये देखो ये आ रहा है। अभी शिफ्ट कैसे होगा, आप कुछ है ही नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर इस तरीके से तो मल्टीपल सीन व्यू बनाकर तो शिफ्ट करना, दूसरे पर उठाकर फेंक देना। तो मैंने डिस्प्ले लेना है छोटा, तो वो ये एक सिंगल डिस्प्ले ना कम पड़ता है ऐसे कामों के लिए। वो तो है। तो आरबीडी कॉन्फ़िगर, अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्चर करना है। ज्योमेट्री इतनी खराब है। वो ना बहुत सही काम कर रहा है, कहीं नहीं गया पीछे वाला, सब सही है, तो दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने हटाया हुआ है ना अभी। सर मेरे को कह रहे हो आप? अभी बॉक्स क्या लगाना फिर? अभी बॉक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर बॉक्स लगा देते हैं। भी कंस्ट्रेंट वहाँ काम कर रही है, ज्योमेट्री पूरी कोलैप्स नहीं हो रही। बॉक्स ले लो और इसको कर लो। मैं इसका एहसान कभी भूल नहीं सकता, पता है, इसने मेरी बहुत मदद करी है एक दिन। क्या कहते हैं? अच्छा हाँ यार, हाँ आ गया सर यार। तो यहाँ पर एक और बॉक्स लिया,
अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पर। सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे केस में ना मुझे 2 स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे मैं तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट सी। किसके लिए? मतलब मैं इस बॉक्स को लेकर, ये वाले बॉक्स को लेकर ऑल्ट शिफ्ट सी अलग से हमारे पास कॉपी कर लेंगे। और अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ। तो क्या सेंटर था इसका? Z था। हो गया? पबजी वाले कहाँ से आ गए? तो जाने नहीं थी इसमें, फोर्स कम है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं पहले। वो हिट जगह पर कर रहा होगा ना, जहाँ पर वो थोड़ा सा ऊपर, और पॉइंट वेलोसिटी में जाकर मैं यहाँ पर माइनस नहीं वो कॉलाइड हुआ है, लेकिन हमने ना विजुलाइज नहीं किया है प्रॉपर। बाउंस बैक हो रही ना, तो फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा। और बाउंस, अब देखो ये ना सब प्रॉपर्टी हमारे आरबीडी कॉन्फ़िगर में जाओ, हम नहीं चाहते कि बाउंस करे, तो यहाँ पर ऑप्शन है 0 बाउंस। डेंसिटी मैं अगर बढ़ा दूंगा तो 1000 थी 10,000 कर दी है ना, तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया हमने उसका, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। वो बाउंस बैक नहीं करेगा, वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है वो। सर बाउंस ने वैसे ऑफ कर दिया, अगर आप डेंसिटी बढ़ा दी तो उसकी स्कोप हैवीनेस बढ़ गई, हैवी हो गया है काफी। हैवी ऑब्जेक्ट बाउंस नहीं करता ना, वो तो आगे ही पुश करेगा। पहले प्लास्टिक की बोल दी, अब लोहे की बोल दी। तो सर वेलोसिटी जो काम कर रही है सर, उसका इंपैक्ट कम नहीं बढ़ जाएगा डेंसिटी बढ़ने के बाद? हाँ, वो नीचे फॉल डाउन करेगी ना। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा। तो लेट्स सी, देख अभी। अरे तो ना सिलेक्शन जरूरी है नोड का। देखो नीचे आ गया ना, देखो पहले वेलोसिटी फिर हम बढ़ाएंगे अभी, और इसको करते हैं -5 करोड़। मेरी ख्वाहिश है करोड़ रुपए कमाने की ना, तो करोड़ निकल जाता है हमेशा मुँह से। करोड़ महीने का करोड़ रुपए। अरे सर ज्यादा नहीं होता, ज्यादा हो गई वेलोसिटी। अब देखते हैं, देखो कैलकुलेट वो भी करता 500, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हमें सब स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। वो एक फ्रेम में ही इतना ज्यादा मूव कर जा रहा है कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि कोई ऑब्जेक्ट गया था, पास किया है, क्योंकि वो सॉल्व जो हो रहा है वो हर फ्रेम पर हो रहा है। हमें फिर सब फ्रेम में सिमुलेशन करनी पड़ेगी, तब वो 500 पे मैंने रखा था ना, वो भी वर्क करेगा एक्यूरेटली। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सब स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं, ग्लोबल सब स्टेप्स। तो इधर इसको देखते हैं, अभी सिमुलेट करते हैं। हवा में ऐसे लहरा रहे हैं, इसने उड़ रहे हैं हवा में, तो ये कैसे कर सकते हैं? हम ये कॉन्फ़िगर का यूज करके ही इनकी डेंसिटी बढ़ा दो, है ना, हर पीस की।
और बाउंस अगर ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं ज़्यादा ही कुछ, तो हम रोटेशनल वेलोसिटीज कम कर सकते हैं, ड्रैग लगा सकते हैं रोटेशनल वेलोसिटीज पर। देखो मैं दिखाता हूँ, स्पीड बहुत है एक्चुअली, है ना? बहुत है सर, ऊपर वाले पार्टिकल्स ज्यादा बड़े हैं, कुछ अजीब तरीके से काम कर रहा है, स्पीड कुछ ओवर हो गई, तो हम और यहाँ देखो ये ऑप्शंस हैं आरबीडी कॉन्फ़िगर के अंदर। मैंने बताया कि स्लीपिंग तो नहीं चाहिए हमें, सोता रहे। स्लीप इनेबल स्लीपिंग से क्या होता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट हिट नहीं करेगा ना बिल्डिंग पे, तब तक वो गिरेगी नहीं। कई बार होता है कि तुमने बिल्डिंग बनाकर रख दी और पहले ही गिरने लगती है, हाँ सर ये होता है। तो वो इनेबल स्लीपिंग ऑन कर दोगे तो नहीं होगा, है ना? तो अभी हमें क्या करना है, स्पीड लिमिट पर जाओ, यहाँ पर देखो स्पिन मैक्स, हम खुद से बता सकते हैं कितना है स्पिन। -1 का मतलब होता है इन्फिनिटी, है ना? माइनस जहाँ लग गया तो उसका मतलब इन्फिनिटी, वो स्पिन करता रहेगा ना, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है ना। तो हम ये यहाँ पर है एंगुलर एक्सेलरेशन, या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेट करे मतलब लगातार चेंज हो, उसके रोटेशन के अंदर बढ़ती रहे, तो यहाँ पर है ऑप्शन लिमिट कर सकते हैं आप, है ना? तो लिमिट करने के लिए ड्रैग यहाँ पर ऑप्शंस है। रोटेशनल स्टिफनेस जस्ट ड्रैग का काम करता है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो रोटेट एकदम रुक जाएंगे, रोटेट ही नहीं होंगे, है ना? तो उसके लिए फ्रिक्शन, ग्राउंड पर कोलाइड करने के बाद ज़्यादा दूर तक या स्लाइड करें या फिर रुक जाएं ग्राउंड पर, है ना? ये फ्रिक्शन प्रॉपर्टी इसका यूज करें, ठीक है? सर इसकी साइड में डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, प्लस अगर आपको अपनी एडिशन देनी है तो हम वो भी दे सकते हैं। हम सिर्फ एक कॉन्फ़िगर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है ना सबको हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर ना देखो यहाँ दिया हुआ है एक तो एट्रीब्यूट 1, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूंगा, एट्रीब्यूट 2, यहाँ पर ग्रुप नेम दिखा रहा है ना, यहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसके लिए हम ये प्रॉपर्टी किसको डिफाइन कर रहे हैं, बीम को डिफाइन की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, फिर किसकी प्रॉपर्टी डिफाइन, सबकी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर सकते हैं एक कॉन्फ़िगर के अंदर ही। समझ आया? समझ गया। तो बहुत ही बिग नोड है, बहुत ही बिग नोड है। तो बस अभी थोड़ा शॉर्ट में समझना है इसको, कि मैंने अभी इतना बताया जैसे। नहीं सर आगे समझ रहा हूँ। बहुत कुछ है ना, हाँ सर, अभी करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, है ना? तो यहाँ पर आरबीडी कॉन्फ़िगर, आरबीडी कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ ऑनलाइन, या डाउट ही डाउट है। तनिष्क की सर ऑनलाइन, तनिष्क की है सिर्फ ऑनलाइन। तनिष्क का आवाज आ रही है? बस एक मिनट तनिष्क, बोलना अभी तनिष्क। अरे अरे आवाज नहीं पूछना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या ही समझ आया सर, अब जा रहा पढ़ाना ना पढ़ाना एक बराबर, ठीक है? ठीक है सर। टाइम देख रहा हूँ एक्चुअली। कराओ आगे। नहीं नहीं बस अरे मैं बोतल में भर कर हमेशा मैं छोड़ देता हूँ। क्या है? क्रेडिट कार्ड। आगे करें? सर आपकी मर्जी है, मैं रेडी हूँ करना है अप्लाई। एक ना रेडी नहीं होना यार, जब भाई लास्ट के 3 क्लासें बच रहे हैं बस। सर कुछ सोच रहे हैं। सर देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पक्का तनिष्क रिकॉर्ड कर रहा है, अच्छा इसलिए।
उसको ऐसे रिकॉर्डिंग आएगी। मुझे समझ में भी आ रहा है कि तो ठीक है। तो अभी एंड करते हैं। ठीक है सर। सर वो बैच का देख लेते हैं। बैच का टाइमिंग सर वही फाइल सर आप क्लास एंड के से फाइल देख लो। हाँ मैं देख रहा हूँ। तनिष्क आ रही है आवाज? आशु कुछ कहना चाहता है। बोलो आशु। टाइमिंग का कह रहा हूँ। बोलो तुम्हारे दोस्त की तरह। आशु कह रहा है 4 बजे क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या? कैसे दिक्कत है बताओ जरा। आप नीचे कर ले अपना। मेरी दिक्कत है 2 घंटे बैठा। नेक्स्ट क्लास से नहीं सर। बच्ची कितनी नहीं क्लासेस सर नहीं कर सकते। 2 क्लास क्रिकेट नहीं खेलोगे नहीं चलेगा क्या? हाँ 2 क्लास। कितने का मैच लगा हुआ? 10,000। ठीक है यही सेम टाइम है अभी। हाँ सर फाइल हाँ फाइल दिखाओ। मैं फाइल चेक कर लेता हूँ। ये मैं क्या बना रहा था तुम्हें तो नहीं समझ आएगा। और फिर यहाँ से भागता हुआ है और फिर वो भी गिर गया। और ऊपर है हुडनी। ये जो आदमी है खड़ा है वो हुडनी आता है। देखो 2 लोग गिरे हुए हैं, एक खड़ा हुआ है। क्या हुआ? कौन सा यस सर। मैं मुकेश सर अभी मैसेज में बात कर रहे थे इतने में पीछे देख के। मैं देख नहीं पाया। ये राज की बात है। चलो तो यहाँ तुम्हारी फाइल किधर है?